हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम प्रेगनेंसी को कैसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। जब भी हम प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं तो हम उसके ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग हम उस प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ये कब तक का होता है? 12 वीक्स तक का। ठीक है, 12 वीक्स तक का जो पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? सबसे फर्स्ट है सब्जेक्टिव साइन। सब्जेक्टिव साइन में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मतलब फिर सब्जेक्टिव साइन मीन्स जो मदर या फिर जो फीमेल है वो हमें बताती है कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, वो उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव साइन। तो सबसे पहले क्या होगा? एमिनोरिया होगा। ठीक है, एमिनोरिया मतलब होता है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी वो रुक जाएगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एमिनोरिया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन का मतलब होता है नीड टू यूरिनेट। ठीक है, बार बार यूरिन पास करने की अर्जेंसी होना। ठीक है, बार बार यूरिन पास करने की नीड होना, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन होती क्यों है प्रेगनेंसी में? तो ये किस वजह से होती है? ये ग्रोइंग फीटस, ठीक है, जो यूट्रस में जो फीटस है वो ग्रो कर रहा है। ओके, तो फीटस ग्रो कर रहा है तो वो क्या करता है? ब्लैडर में प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होती है? मदर को बार बार यूरिन पास करने की अर्जेंसी होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन क्यों होता है? फीटस के ग्रो होने की वजह से फीटस जो है वो ब्लैडर पे प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से मदर को क्या होगी? बार बार यूरिन पास करने की अर्जेंसी होगी। ठीक है, बार बार यूरिन पास करने की नीड होगी। नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है? इसमें मदर को वॉमिटिंग होती है। ठीक है, इसमें मदर को क्या होती है? बार बार वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग क्यों होती है? हार्मोनल चेंजेस की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होती है? बहुत सारे मदर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? एचसीजी का लेवल इंक्रीज होने की वजह से मदर को मॉर्निंग सिकनेस होता है। ओके, ये थे हमारे सब्जेक्टिव साइन जो मदर जब भी प्रेग्नेंट होती है तो बोलती है मेरे को एमिनोरिया हो रहा है, मेरे को जो मेरी मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं आ रही है, मेरे को बार बार यूरिन पास करने की अर्जेंसी हो रही है, बार बार वॉमिटिंग आती है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव साइन। ऑब्जेक्टिव साइन मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं मदर में। सबसे पहले हमारे आती हैं ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होंगे? मोंटगमेरी साइन। ब्रेस्ट में सबसे फर्स्ट है मोंटगमेरी साइन। मोंटगमेरी साइन क्या होता है? निप्पल एंड एरियोला बिकम मोर पिगमेंटेड। ठीक है, जो फीमेल का जो ब्रेस्ट है उसमें जो निप्पल एंड एरियोला वाला एरिया है या जो एरियोला वाला पार्ट है वो क्या होगा? मोर पिगमेंटेड हो जाएगा। ठीक है, डार्क कलर का हो जाएगा या ब्राउन कलर का हो जाएगा, मतलब मोर पिगमेंटेड हो जाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसको हम बोलते हैं मोंटगमेरी साइन। ठीक है, जिसमें क्या होती है? मदर के निप्पल एंड एरियोला वाला जो पार्ट होता है वो मोर पिगमेंटेड हो जाता है। नेक्स्ट, सर्विक्स एंड वजाइनल चेंजेस। अब सर्विक्स में और वजाइना में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? तो सबसे फर्स्ट है जैकमेरी एंड चैडविक साइन। जैकमेरीज एंड चैडविक साइन क्या होता है? ब्लूइस एंड पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना। जो हमारी सर्विक्स और वेजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसका क्या होता है? या वो ब्लूइस या पर्पल डिस्कलरेशन हो जाता है सर्विक्स या वेजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन का। जैसे आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा, यहाँ पे क्या ब्लूइस या पर्पलिस कलर की क्या होगी? या म्यूकस मेम्ब्रेन की ब्लूइस या पर्पलिस कलर की डिस्कलरेशन हो गई है। ठीक है, तो जब ये देखने को मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जैकमेरी या चैडविक साइन। नेक्स्ट, ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन क्या होता है? ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलरिटी पल्सेशन फेल्ट इन लेटरल फॉर्निक्स। ठीक है, तो एट 8th वीक, जब मदर अपनी 8th वीक ऑफ जेस्टेशन में होती है तो उस टाइम पे क्या होता है? अगर हम वजाना के थ्रू एग्जामिनेशन करते हैं, जो हम वजाना में जो लेटरल फॉर्निक्स होता है, लेटरल फॉर्निक्स के बारे में मैंने आपको रिव्यू ऑफ एनाटॉमी जब मैंने आपको पढ़ाया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब एनाटॉमी पढ़ाई थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि वजाना में क्या होती हैं? फॉर्निक्स होती हैं। ठीक है, तो जो वजाना की जो लेटरल फॉर्निक्स होती हैं, लेटरल फॉर्निक्स को अगर हम फील करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होती है? पल्सेशन फील होती है। अब ये पल्सेशन क्यों फील होती है? ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलरिटी की वजह से। मीन्स
जो यूट्रस होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, यूट्रस को ज़्यादा ब्लड सप्लाई की नीड होती है, ठीक है। तो यूट्रस में ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से क्या होती है, जो लेटरल फॉर्निक्स होता है वहाँ पे हमें पल्सेशन फील होती है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो या फिर इंक्रीज वेस्कुलरिटी, ठीक है। इंक्रीज वेस्कुलरिटी या फिर इंक्रीज ब्लड फ्लो होने की वजह से क्या होगा, वजाइना के लेटरल फॉर्निक्स में हमें पल्सेशन फील होगी। और कब होती है? अराउंड 8 वीक ऑफ जेस्टेशन में। नेक्स्ट है गुडल साइन। गुडल साइन क्या होती है? सर्विक्स बिकम सॉफ्ट एज अर्ली एज 6 वीक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सर्विक्स होता है उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है। और ये कब होती है? ये अराउंड 6 वीक पे। 6 वीक पे क्या होता है, सर्विक्स जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ओके। नेक्स्ट है यूट्राइन चेंजेस। अभी तक हमने ब्रेस्ट चेंजेस पढ़े, उसके बाद हमने सर्विक्स एंड वेजाइनल चेंजेस पढ़े। अब हम पढ़ेंगे यूट्राइन चेंजेस। अब यूट्रस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम यूट्रस के शेप में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेंस एग शेप यूट्रस एट 6 वीक। 6 वीक पे क्या होगा, जो यूट्रस का शेप होगा वो कैसा होगा? हेंस एग शेप का होगा। जैसे मुर्गी का अंडा होता है ना, ठीक है, उसी आकार का, उसी शेप का हमारा यूट्रस हो जाएगा। कब? अराउंड 6 वीक पे। ओके। नेक्स्ट, क्रिकेट बॉल शेप यूट्रस एट 8 वीक। 8 वीक पे क्या होगा, जो हमारा यूट्रस का शेप है वो कैसा होगा? क्रिकेट बॉल का। जैसे क्रिकेट की बॉल होती है ना, उसी शेप का हमारा यूट्रस हो जाएगा 8th वीक पे। एंड 12th वीक पे क्या होगा, यूट्रस का जो शेप है वो ग्लोबुलर शेप का हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी तक क्या बोला हमने कि 6 वीक पे जो यूट्रस का शेप है वो कैसा होगा? हेंस एग शेप का होगा। 8th वीक पे कैसा होगा? क्रिकेट बॉल शेप का होगा। एंड 12th वीक पे कैसा होगा? ग्लोबुलर शेप यूट्रस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था यूट्रस के शेप में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब हम यूट्रस में क्या क्या साइन होते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है पिस्कासिक साइन। पिस्कासिक साइन क्या होती है? asymmetrical enlargement of uterus due to lateral implantation, ठीक है, एट 7 to 8 वीक। तो लेटरल इम्प्लांटेशन होने की वजह से, क्योंकि क्या होता है ना, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन जब हो रहा होता है तो अगर वो लेटरली इम्प्लांट हो जाता है, कौन? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट जब लेटरली इम्प्लांट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो यूट्रस होता है उसका इसिमेट्रिकल इन्लार्जमेंट हो जाता है। जैसे ये आपको पिक्चर में सो रहा होगा, यूट्रस है, ठीक है। लेटरल इम्प्लांटेशन होने की वजह से क्या है, यूट्रस जो है वो असिमेट्रिकली इन्लार्ज हो गया है। और ये हमें ये कब देखने को मिलता है? ये अराउंड 7 to 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पे देखने को मिलता है। अगर हमें यूट्रस जो है वो असिमेट्रिकल इन्लार्जमेंट होता है यूट्रस का, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पिस्कासिक साइन। नेक्स्ट, पाल्मर साइन। पाल्मर साइन में क्या होती है? रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैन बी इलिक्टेड ड्यूरिंग बाईमैनुअल एग्जामिनेशन एट 4 to 8 वीक। 4 जब मदर अपनी क्या होती है 4th या 8th वीक जब जेस्टेशन पे होती है, उस टाइम पे अगर हम बाईमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। बाईमैनुअल एग्जामिनेशन क्या होता है? जिसमें एक हैंड तो हम मदर के एब्डोमेन पर रखते हैं, ठीक है, और जो दूसरा हैंड होता है, फिंगर्स होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, वजाइना के थ्रू इंसर्ट करवाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील होती हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पाल्मर साइन। और ये हमें कब देखने को मिलता है या कब हमें ये फील होती हैं? ये होती हैं 4 to 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पे। अगर मदर अपनी क्या है 4 to 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पे है और हमने बाईमैनुअल एग्जामिनेशन करा, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो रेगुलर और रिदमिक देखने को मिलेंगी, ठीक है। और उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कैसी होती है? पेनलेस होती हैं, तब मदर को कोई पेन नहीं होता है। नेक्स्ट, हैगार साइन। हैगार साइन क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ यूट्रस इज इनलार्ज ड्यू टू ग्रोइंग फीटस एंड लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस बिकम एम्प्टी एंड सॉफ्ट। तो होता क्या है, अभी यूट्रस में क्या है, फीटस ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो फीटस के ग्रो होने की वजह से जो यूट्रस का अपर पार्ट होता है, यानी कि जो फंडस वाला एरिया होता है, वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। कौन सा यूट्रस का अपर वाला पार्ट? कौन सा? जो फंडस होता है, ठीक है। ग्रोइंग फीटस के ग्रो होने की वजह से जो यूट्रस का अपर पार्ट है, फंडस है, वो क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाएगा। एंड जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस यानी कि जो सर्विक्स है, वो कैसा होगा? एम्प्टी एंड सॉफ्ट
देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा है तो फंडस, बच्चे ग्रो होने की वजह से क्या होता है, फंडस इनलार्ज होगा। एंड जो यूट्रस का नीचे लोअर वाला पार्ट होगा, सर्विक्स वाला पार्ट, वो हमें क्या होगा, एम्प्टी एंड सॉफ्ट फील होगा। ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि यूट्रस का जो अपर वाला पार्ट है वो क्या है, इनलार्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है, वहाँ पे ग्रोइंग फीटस है, फीटस ग्रो कर रहा है, इसकी वजह से जो फंडस वाला एरिया है वो इनलार्ज हो रहा है। एंड नीचे वाला एरिया जो है वो एम्प्टी एंड सॉफ्ट है। ओके, नेक्स्ट है हार्टमैन साइन। हार्टमैन साइन क्या होती है, स्पॉटेड ब्लीडिंग अकर ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्या होती है, स्पॉटेड ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ओके, जैसे ही जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है ना, उस टाइम पे क्या होती है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो लेयर है, ठीक है, वो पेनिट्रेट हो रही होती है, तो उस वजह से क्या होती है, वहाँ पे स्पॉटेड ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जिसे हम हार्टमैन साइन बोलते हैं। ये थे हमारे साइन। अब अदर हमें क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं, अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं फिफ्थ वीक पे, तो उस टाइम पे हमें क्या उस टाइम पे हमें क्या होगा, जेस्टेशनल सैक देखने को मिलेगा, जेस्टेशनल सैक। ठीक है, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं ट्रांस वजाइनली, ठीक है, क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड दो तरीके से करते हैं, दो मेथड से करते हैं, या तो हम ट्रांस वजाइनली कर सकते हैं या फिर हम ट्रांस एब्डोमिनली भी कर सकते हैं। अगर हम फिफ्थ वीक पे ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या होगा, यूट्रस में जेस्टेशनल सैक देखने को मिलेगी, जो इंडिकेट करता है कि मदर जो है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक, नेक्स्ट है फीटल हार्ट साउंड हर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एट 8 to 10th वीक ऑफ जेस्टेशन। अगर मदर अपनी 8 से 10 वीक ऑफ जेस्टेशन पे है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से अगर हम फीटल की हार्ट साउंड को सुनते हैं तो वो हमें 8 से 10 वीक पे सुनाई पड़ेगी। अगर हम फीटोस्कोप से करते हैं तो वो क्या होगा, वो हमें 20 वीक पे, 18 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे सुनने को मिलती है। ओके, तो ये थे हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, हम कैसे कैसे प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कैसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।